अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं 2-3 बड़ी चीजें जो है, क्योंकि रफा क्रॉसिंग की बात हो रही है, वहीं से एक रास्ता खुल सकता है उन फिलिस्तीनियों के लिए जो फंसे हुए हैं। देखिए, बहुत सारी मुश्किलों का वहां पर सामना कर रहे हैं, खास तौर पर बच्चे, महिलाएं, जिनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो आइए आपको बताते हैं रफा क्रॉसिंग के बारे में। आपको जानना जरूरी है क्योंकि पूरी गाजा पट्टी में यही एक रास्ता है जो इजराइल के कब्जे में नहीं है और जहां से गाजा पट्टी से बाहर निकला जा सकता है। ये देखिए, ये है रफा क्रॉसिंग। ये पूरा का पूरा जो आप सफेद में देख रहे हैं हिस्सा, ये लाल वाला हिस्सा भी जहां पर अटैक्स हो रहे हैं, यहां पर आप समझ रहे होंगे कि रफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में है। इजिप्ट, मिस्र यहां पर है, इसीलिए यही एक रास्ता है। वरना तो जितने बॉर्डर्स है गाजा पट्टी के, वो सारे के सारे इजराइल से जुड़े हुए हैं। तो इजराइल के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए अगर रास्ता है फिलिस्तीनियों के लिए, तो वो सिर्फ रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र में जाने का रास्ता है। मिस्र के कब्जे में है ये जगह, ये जहां से उन्हें जाना है। मिस्र ने फिलहाल इसे बंद किया हुआ है और बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। मिस्र के सिनाई में है और इजराइल के कब्जे से बाहर ये वाला इलाका है। ये एक लाइफलाइन समझिए आप, जो फिलिस्तीनी यहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें जाना है, निकलना है वहां से इस हमले के बीच में, उनके लिए आप समझिए कि ये लाइफलाइन है। लेकिन रफा क्रॉसिंग को मिस्र अभी खोल नहीं रहा है। इसके एक और लोगों का हुजूम जमा है, दूसरी ओर मानवीय मदद के लिए ट्रक्स खड़े हैं। गाजा पट्टी में 2 और बॉर्डर्स हैं, लेकिन दोनों इजराइल के कब्जे में है और इसीलिए अगर ये खुलता है तभी असल ह्यूमैनिटेरियन या फिर मानवीय जो सहायता देने की कोशिश होगी। यहां पर सहायता के लिए बहुत सारे ट्रक्स भी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है खान यूनुस, यहां पर बहुत भारी भीड़ हो गई है क्योंकि यहां से भी जो लोग थे उत्तरी गाजा पट्टी में जहां पर हमले हो रहे थे, वो सारे के सारे यहां आ गए हैं। खान यूनुस जैसे सेंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों बंद है रफा क्रॉसिंग। मिस्र हो, जॉर्डन हो, बहुत सारे देश हैं, वो नहीं चाहते हैं कि शरणार्थी वहां पर आए क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइसिस का उनको भी सामना करना पड़ेगा। उनके लिए भी एक सिरदर्द उन देशों के लिए बन जाएगा। शायद इसीलिए ये क्रॉसिंग वहां पर नहीं खुलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अगर आप देखें, इजराइल ऑब्वियसली नहीं आने देना चाहता है। उसने तो वैसे ही चारों तरफ अपने टैंक्स वगैरह लगा दिए हैं। इरेज वाला जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं गाजा सिटी पे, तो ये लाल और सफेद हिस्सा पूरा गाजा पट्टी है और ऐसे में अब रास्ता उनके लिए नहीं दिख रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गाजा जो फिलिस्तीन के समर्थन में कई देशों में जबरदस्त विरोध हो रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। शिकागो हो, न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, अमेरिका में जो बाइडेन के पहुंचने के बाद देखिए, तो बाइडेन के खिलाफ और आजाद हो फिलिस्तीन। रोम, इटली, लंदन, इंग्लैंड, इस्तांबुल, तुर्की, तमाम देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है और भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं गौरव भाटिया जी। फिलिस्तीन के समर्थन में विश्व भर में प्रदर्शन हो रहा है। अस्पताल पर अटैक एक टर्निंग पॉइंट बना। कई लोग हैं जो अब ये साफ मानते हैं कि मतलब क्या एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब 1,500 लोग मारे गए तो आप लगातार अटैक्स कर रहे हैं, उसमें आम लोग भी मरते जा रहे हैं। क्या एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस अटैक में होना चाहिए? मतलब इतने मारे गए हैं तो आप कहां तक जाएंगे? हमास का अंत कर देंगे, लेकिन उसका कोलैटरल ये भी तो है कि वहां पर कई लोग मारे जा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये भी है कि देश के अंदर कई आवाजें हैं, जिसमें मैं विद्या चौहान जी को दिखाना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को कि शरद पवार ने क्या कहा है। यह आवाज भी है गौरव भाटिया जी, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि शरद पवार की बात को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने कहा है पूरी जमीन फिलिस्तीन की है, इजराइल ने अतिक्रमण किया है, यानी इजराइल के खिलाफ, जबकि वी आर विद द पीपल ऑफ इजराइल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। भारत ने अब तक फिलिस्तीन का साथ दिया है, पहली बार भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के साथ थे, ये भी कहा है शरद पवार ने, जो कि सच है, उनकी कई बाइट्स भी हैं। और उन्होंने हमास को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है समर्थन में। गौरव भाटिया जी, दोनों ही सवालों पर आपका जवाब। आज 13वां दिन है जंग का। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, पहले तो एक बात हमें स्पष्ट जाननी होगी। भारत की जो विदेश नीति है उसकी सराहना पूरे विश्व में होती है। और मैं शुरुआत करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया था
क्या कहा था कि आतंकवाद की हम आलोचना करते हैं, और ये सत्य बात है कि भारत ने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया है और विश्व पटल पर हमने आतंकवाद की हमेशा खिलाफत करी है। हम सब जानते हैं किस तरह से जो मासूम यहूदी थे उनको मारा गया, क्योंकि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया, क्या कहा उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन में शांति चाहते हैं। मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य है। साथ में उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके मानव अधिकारों की भी हमें चिंता है। और तीसरी बात, भारत ने हमेशा मदद भी करी है, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो। अब कूटनीति में यहां सुशांत सरीन जी बैठे हैं, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, राष्ट्र हित में एक स्टैंड लिया जाता है और ये स्टैंड लेने का अधिकार संविधान के तहत केवल और केवल केंद्र सरकार को है। इसमें कोई राजनीतिक दल जो चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, इसको दखल नहीं देनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि कूटनीति में यह भी बड़ा मायने रखता है कि हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कितना करना है, और उसके बाद कब करना है। मैं पूछना चाहता हूं, शरद पवार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी जी हो, क्या इनको नहीं चाहिए कि अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो आप वो सुझाव चुनी हुई सरकार को दे सकते हैं जो आपकी भी सरकार है। इस पे वक्तव्य क्यों देना। और ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नैरेटिव ये है कि तुष्टीकरण हम लोग करेंगे और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि कुछ 100 वोट हमारे भारत में बढ़ जाएंगे। मैं ये कहूंगा सारे दलों को कि भारत इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा है, और ये राजनीतिक दल जो है, ये सारे के सारे राजनीतिक दल अपनी सरकार के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ जो है खड़े हो जाए। यही नैतिकता का पैमाना होगा और यही संवैधानिक दृष्टि से भी उचित होगा। एक बात मैं और कहूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसा विपक्ष है। एक काउंटर क्वेश्चन है, ये ठीक बात है, आपने नपे तुले अंदाज में सही बात कही है कि पूरे देश को एक लाइन के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई सुझाव हो तो आपस में दे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि फिर वो अपनी बेटी को शरद पवार भेज दे गाजा हमास के लिए, कि वो हमास के लिए जंग लड़े, क्या आपको लगता है ये उचित है? अंजना जी, एक भारतीय होने के नाते मैं एक बात बताऊंगा, आज देश में माहौल यह है कि हर भारतीय आहत है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जंग हो रही है यहूदियों में और फिलिस्तीनियों में, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति और लाशों पे राजनीतिक गिद्ध बन गए हैं यहां के विपक्षी पार्टी के दल। मैं पूछना चाहता हूं, कितना उचित था? CWC अपना रेजोल्यूशन लाती है और हमास की निंदा नहीं कर पाती है। वो इस बात को भी अनदेखी कर देता है कि भारत का और प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टैंड लिया है। एनसीपी पे आते हैं, शरद पवार जी तथ्यात्मक रूप पे गलत हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा यहूदियों ने कब्जा किया है फिलिस्तीन पे। ये सच नहीं है, उनको इतिहास का पता भी नहीं है। उनको रेजोल्यूशन जो आया था 1948 में उसका भी पता नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? यहूदियों ने तो जमीन खरीदी थी वहां पे, और रेजोल्यूशन ये आया था कि दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक इजराइल का होगा, एक फिलिस्तीन का होगा। इजराइल ने माना रेजोल्यूशन को, फिलिस्तीन ने नहीं माना। तीसरी बात, दर्द तब भी होता है जो असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं, वो फिलिस्तीन का झंडा लगा के रैली कर रहे हैं। वो किसको संबोधित करना चाहते हैं? क्या ये हम लोग समझते नहीं हैं? और इसीलिए मैं कहता हूं, जो बात नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी ने कही है, वही बात हर नागरिक देश का कह रहा है कि इस वक्त चुप्पी साधे रहो, गैर जिम्मेदार विपक्ष मत बनो, देश के साथ खड़े हो जाओ, कुछ वोटों के लिए अपना ईमान मत बेचो। विजय जी, इस पर जवाब दीजिए। क्या आपको नहीं लगता है ऐसे नाजुक घड़ी पर पूरे देश की एक लाइन होनी चाहिए? और फिलिस्तीन के समर्थन में, ये विदेश मंत्रालय ने बाकायदा साफ कहा है कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। और जब यह आतंकी घटना 7 अक्टूबर की हुई तो पीएम ने उस पर कहा कि हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। विद्या जी। जी देखिए, गौरव भाटिया जी इस तरह से कह रहे हैं और भाजपा के लोग इस तरह से कह रहे हैं
कि जैसा कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, चाहे विरोधी पक्ष है, ये सब खिलाफ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो भी झूठ था क्या? बोलेंगे क्या ये लोग? तो ये जो है ना, ये राजनीतिक दलों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम पूरा देश करके, हम हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा रह के इसका विरोध करें, आतंकवाद का विरोध करें। लेकिन ये बात नहीं बताते, ये हमारी देश की जो नीति है ये पहले से है। इंदिरा जी हो, चाहे बाद में राजीव गांधी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार हो, हमारी एक ही लाइन है कि भाई हमें हमास को सपोर्ट, या हमास हो चाहे कोई आतंकवाद हो, उसको सपोर्ट करना नहीं है। लेकिन असम के जो सीएम है, जो वहां पे कहते हैं कि सुप्रिया सुले जी को वहां भेजिए, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप किस हद तक जा सकते हो।